नमस्कार दोस्तों, इंडिया टाइम 24 में मैं हूं आपके साथ नीरज सिसोदिया। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के युवा नेता दिनेश ढल से। दिनेश ढल ने हाल ही में विधानसभा चुनाव लड़ा है जालंधर नॉर्थ विधानसभा सीट से। इस चुनाव के बाद किस भूमिका में वो नज़र आ रहे हैं, मेयर पद के लिए भी उनका नाम लिया जा रहा है शहर में। आइए जानते हैं दिनेश ढल जी से। दिनेश जी, इंडिया टाइम 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए और जी। लोगों का आपको भरपूर प्यार भी मिला। जी। 25,000 से ज़्यादा वोट, लगभग 30,000 के आसपास 35,000 के करीब 35,000 वोट आपको मिले। तो अब उन लोगों के प्रति एक जिम्मेदारी तो बनती है। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। किस भूमिका में खुद को इस समय ढाल रखा है आपने? देखो, सबसे पहले तो पार्टी ने हमें जैसे कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज होते हैं जी। वो अनाउंस कर दिया है, कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज कि जो लोगों के काम हैं एज ए कॉन्स्टिट्यूंसी में जो लोगों की ज़रूरतें हैं वो सभी एज ए इंचार्ज पूरी की जाए। तो वो हम कर रहे हैं। सभी लोग आ रहे हैं जिनको कोई किसी भी तरह की ज़रूरत है, दिक्कत है, हम उनकी परेशानी दूर कर रहे हैं। अभी फगवाड़ा में जोगिंदर मान जी जब गए जनता के काम को लेकर, तो आम आदमी पार्टी के कुछ लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि हल्का इंचार्ज अब नहीं है वो। तो ये जो भ्रम की स्थिति है, इसको थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऑलमोस्ट जो इलेक्शन लड़ता है उसी को हल्का चार्ज बनाते हैं। जी। और हो सकता है फगवाड़ा में उनका कुछ पर्सनल कोई ऐसी बात आम आदमी पार्टी के वर्करों में कुछ रही होगी। ऐसा लेटर तो नहीं आया कि आप लोग हल्का इंचार्ज नहीं वैसे हैं? उन्होंने बोल दिया है कि लेटर भी आएगा, वो भी आएगा, सारा वो सारी कि आप चीज़ें लोग अनाउंस हल्का होगा। इंचार्ज नहीं है, ऐसा कोई लेटर तो नहीं आया? नहीं ऐसा नहीं। क्योंकि विधानसभा प्रभारी बनाना नहीं, देखिए, ये पार्टी की मर्जी है। वो हो भी सकता है किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में वो हल्का चार्ज बनाए जी। या किसी और को बना दे, और को बना दें, किसी को भी बना सकते हैं। लेकिन जब तक पहले वाले हटाए नहीं जाते हैं तब तक हाँ, तब तक नहीं। ये क्लियर स्थिति, ये भ्रम की स्थिति हाँ, थी। अभी इसे दूर करना जरूरी बिल्कुल अभी ऐसा कुछ नहीं है। है। नॉर्थ विधानसभा सीट में कई मुद्दे थे जिनको लेकर आप चुनावी मैदान में उतरे थे। जी। जनता का प्यार तो आपको मिला है, हालांकि जीत नहीं मिल सकी, जी। लेकिन सरकार आपकी है तो जी। जनता को उम्मीदें भी आपसे हैं। आमतौर पे ये होता है कि जब अगर किसी सत्ता की पार्टी होती है, कि पार्टी की सत्ता में होती है, तो वो जो एमएलए होता है, जिस सीट पर उसका प्रत्याशी नहीं जीतता है, वहाँ भेदभावपूर्ण तरीके से काम किया जाता है। क्या ऐसा आपके विधानसभा क्षेत्र में होगा या नहीं होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो पब्लिक के काम है, जो लोगों को सुविधाएं चाहिए वो मिलेंगी और काम आगे से भी बेहतर होगा। काम एक्चुअली कोई एमएलए बन जाए या ना बने, हम है तो लोगों की सर्विस देने के लिए ना, लोगों को काम करने के लिए, चाहे जीते या ना जीते अलग बात है। वो कई एमएलए हैं जो अभी जीत के भी कुछ नहीं करेंगे, तो वो उनका क्या फ़ायदा, ठीक है ना। तो लोगों का काम करेंगे, जो किसी भी काम को रोकेंगे नहीं, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा काम उसको और ज़्यादा करवाने की कोशिश करेंगे। कोई ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट था जो आप नॉर्थ विधानसभा क्षेत्र को देना चाहते थे? हाँ, है, एक दो ड्रीम प्रोजेक्ट है। यहाँ पे हमारे इधर अमन नगर साइड, वहाँ पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अभी उन्होंने स्टॉर्म सीवर भी डलवाया था, उसके बावजूद पानी की बहुत दिक्कत है इस नॉर्थ एरिए में। बरसाती जल भराव की बहुत दिक्कत है। उसके बारे में कुछ विचार चल रहा था। एक दो चीज़ें और है, यहाँ ज़्यादा ट्रैफिक का होता है काफ़ी, क्योंकि अंदरूनी शहर है, तो रात के समय में ट्रैफिक वगैरह काफ़ी हो जाता है। तो इन चीज़ों को लेके थोड़ा सा विचार चल रहा है। बिल्कुल सही बात कही आपने। जल भराव की समस्या बहुत ही विकराल हो जाती है बरसात के समय में, खास तौर पे किशनपुरा या लंबा। हाँ, ये सारा अमन नगर, ये सारा एरिया यहाँ पे एक स्टॉर्म सीवरेज की बात हो रही थी नहीं, स्टॉर्म में अभी डलवाया भी है इन्होंने स्टॉर्म सीवर, कितने कम है। हाँ, वो स्टॉर्म सीवर डलवाया, लेकिन स्टॉर्म डालने का फ़ायदा तब है ना जी, अगर मान लो आप यहाँ से लेकर तो सामने चौक तक स्टॉर्म सीवर डाल लेते हैं, तो उसका फ़ायदा यही होगा कि जो बरसात का पानी आएगा उसमें वो जितना बड़ा सीवर है उसका पानी उसमें चले जाएगा। या तो स्टॉर्म सीवर हो, सारा का सारा स्टॉर्म ही चले, वो बरसाती ही चले वो। लेकिन यहाँ क्या करते हैं, स्टॉर्म सीवर डाल देते हैं, उसके बाद उसको जाके दूसरी लाइन में फिर मिक्स कर देते हैं, तो उसका तो फ़ायदा ही नहीं कुछ हुआ। स्टॉर्म का मतलब ये होता है कि ये सर्विस सीवर जो चल रहा है, ये एक शहर में अपना चल रहा है। स्टॉर्म का मतलब ये है कि बरसाती चले, उसमें दूसरा पानी नहीं होना चाहिए, सिर्फ बरसात का पानी उठाए और वो बरसात का पानी लास्ट तक वो जाए बाहर। ये व्यवस्था इस 5 सालों में नॉर्थ की जनता को मिलने जा रही है। हाँ, इस पे प्लान करेंगे प्रशासन के साथ हम। हाँ, स्मार्ट सिटी में प्रशासन के साथ बैठ के सारी बात करेंगे कि स्टॉर्म सीवर शहर में कई जगह है, लेकिन एक जगह स्टॉर्म होता है, आगे जाके सर्विस मिक्स हो जाता है, सर्विस का पानी उसमें चलता रहता है, उसका कोई बेनिफिट उसका बेनिफिट नहीं है।
ये बरसाती पानी का तो एक मुद्दा था ही, इसके अलावा जनता बड़ी कंफ्यूज रहती है। नगर निगम में एमएलए हैं, आपकी पार्टी के भी हैं, और नगर निगम के कर्मचारी भी हैं, और कांग्रेस पार्टी के भी एमएलए हैं। कांग्रेस के एमएलए कहते हैं कि जो हम कहते हैं वो करिए, और आपकी पार्टी के एमएलए कहते हैं जो हम कहते हैं वो करिए। एक जोशी अस्पताल का मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है, जी जी। उस पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है, जबकि कुछ नहीं था, चंडीगढ़ जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। यहाँ सीधे अगर निगम कमिश्नर से कहा जाता कि आप ये बताइए कि नक्शा पास है कि नहीं, तो वो 1 मिनट में वो चीज़ें क्लियर हो जाती। उसके लिए रमन अरोड़ा जी को चंडीगढ़ क्यों जाना पड़ा? अधिकारियों से काम लेना बहुत बड़ी चुनौती है। एक्चुअल क्या है जी सिसोदिया जी, अभी जो अफसर लगे हुए हैं जी वो कांग्रेस के टाइम के ही लगे हुए हैं, और ये नहीं होता कि सभी अफसर जो हैं वो कांग्रेस के होते हैं, तो वो तो अफसर तो पब्लिक के लिए होते हैं, जी बिल्कुल। सिस्टम चलाने के लिए होते हैं। लेकिन जो मुझे जहाँ तक कारपोरेशन में मुझे लग रहा है, जो कमिश्नर कारपोरेशन है, जी ये कांग्रेस के एमएलएस के काफ़ी निकटवर्ती हैं, जो मुझे लग रहा है। ये जोशी हॉस्पिटल की जो बिल्डिंग या एक दो और जो हम चीज़ें देखते हैं ना, उनसे ये चीज़ लग रही है कि ये इनकी निकटता अभी भी कम नहीं हुई है, कम नहीं। या इनको शायद अभी पता नहीं चला है कि आम आदमी पार्टी की सरकार आ चुकी है। ये शायद अभी कांग्रेस की सरकार ही समझ रही है। इसी के चक्कर में तो हमारे जो एमएलए रमन अरोड़ा जी हैं, उनको चंडीगढ़ जाना पड़ा। अभी देखिए नुकसान तो ultimate जनता को हो रहा है। एमएलए ये ना, एमएलए अभी निगम कमिश्नर है, उनको कह सकता है, कह सकते हैं। अच्छी तरह कह देगा, दबंग रूप से भी कह देगा ऐसा कीजिए, आप कीजिए, बिल्कुल। लेकिन ऐसी कोई पावर तो नहीं है ना पावर। कि उसको सस्पेंड कर दे। जी बिल्कुल। या तो एमएलए के पास वो पावर हो कि इसको सस्पेंड कर दे, तो नहीं, अगर वो ये नहीं सुनेंगे तो फिर वो नेचुरली प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी के पास ही जाएंगे। जी ये तो एक एमएलए भी एक विसल ब्लोअर है ना। जी बिल्कुल। अगर कोई काम नहीं हो रहा है, कि अगर कमिश्नर साहब को भी या प्रशासन को भी पता चल रहा है कि ये शरेआम इतनी खुदाई की गई, पास पास घरों की जो कोठी वहाँ पे दरारें आ चुकी हैं, जी तो ऐसा कुछ हुआ है, बिल्कुल हुआ है। तो अभी वो विसल ब्लोअर बन के वो लोग अफसर को चता रहे हैं कि आप इन पे कार्रवाई कीजिए। अगर वो कार्रवाई नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, फिर वो कहते हैं हम ऊपर जाके बोल देंगे। वो जो सस्पेंड करने वाला या उनके खिलाफ एक्शन लेने वाला चार्ज जो है वो अफसर से उनके पास है, एमएलए के पास नहीं है ऐसा कुछ। आपका नाम चर्चा में है मेयर पद के लिए भी, क्या कहेंगे इस बारे में कि नगर नहीं। निगम चुनाव भी होने वाले हैं? हाँ, होने वाले हैं, इसमें और कोई। आप पार्षद भी रह भी चुके हैं। हाँ, मैं 2 बार पार्षद रहा हूँ, और मेरा ब्रदर भी 1 बार रहा है पार्षद। तो अभी ये बातें तो देखिए अभी चर्चा ही है। ये तो जो पार्टी हाईकमांड करेगी वही होगा, वो चाहे हमें करें चाहे किसी को भी करें, जो पार्टी हाईकमांड का हुक्म होगा उसी पे अमल किया जाएगा। नगर निगम का चुनाव फिलहाल लड़ना है, ये तय नहीं है नहीं, पार्टी की मर्जी है। अगर वो कहेंगे कि आप लड़े तो लड़ेंगे, तो ज़रूर। अगर पार्टी कहीं और ड्यूटी लगाएगी तो कहीं और सेवा करेंगे उसमें। शहर में कई सारे मुद्दे हैं, जैसे आपकी नॉर्थ विधानसभा सीट का सबसे बड़ा मुद्दा आपने ही बताया, जल भराव का मुद्दा। जी जी। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत भी जो सरकार से, केंद्र सरकार से जो पैसा आया, या जो नीतियां चल रही हैं, भगवंत मान सरकार ने आते ही घोषणा की है कि घर घर होम डिलीवरी की जाएगी राशन की। जी जी। महिलाओं को जो पेंशन की घोषणा थी, क्या लगता है इन मुद्दों पर कब तक अमल हो पाएगा? जल्दी ही इन चीज़ों पे अमल होगा जी, काफ़ी जल्दी। होम डिलीवरी की बात 1 अप्रैल से कही गई थी। हाँ, नहीं, एक्चुअली सारा प्लान कर रहे हैं, उन्होंने किया हुआ है सारा। वो उसमें एक रखेंगे कि जब राशन आ जाएगा तो उसका जो नंबर होगा जिसको राशन देना है, तो उसको पूछा जाएगा कि आप बताइए कि राशन आप डिपू से लेंगे या आपके घर में दे दें, ये ऑप्शन है। अगर वैसे जैसे वो कहेगा कि हाँ ठीक है मुझे घर दे दो, तो घर में पहुंच जाएगा। इसकी प्रोसेस शुरू हो चुकी है? नहीं, अभी नहीं, अभी से। अभी शुरू करेंगे, अप्रैल में शुरू होगा। और जहाँ तक आप कारपोरेशन की बात कर रहे हैं, वो जो जल भराव की या स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, अवैध बिल्डिंग, तो अवैध कॉलोनियां हैं, स्मार्ट तमाम सिटी भ्रष्टाचार में भरा मुझे हुआ है। ज़्यादातर, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे इस शहर में स्मार्ट सिटी वाला कोई काम होता नज़र नहीं आ रहा। अभी आपने एक खबर पढ़ी होगी, हमारे यहाँ की एक अखबार थी, उसमें आया था कि जो अपना स्पोर्ट्स हब बन रहा है बल्टन पार्क में, जी, उसमें जो पुरानी ईंटें हैं वही लगा के वही काम लगाई चला गई रहे हैं। हैं। और 4-4, 5-5 स्मार्ट सिटी के जो लगाए गए हैं, अफसर लगाए गए हैं, जिनको जो रिटायर थे, जो SC रिटायर थे, कोई एक्सीडेंट रिटायर था, उनको लिया गया स्पेशल तौर पे कि ये देखेंगे। और वो अफसर क्या कर रहे हैं? वो कुछ नहीं, कमिश्नर साहब के पास कोई जवाब नहीं है।
कि ये पुरानी ईंट क्यों लग रही है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक तरफ तो पंजाब सरकार के पास खजाना खाली है, केंद्र सरकार से पैसे की डिमांड की जा रही है। बिल्कुल। दूसरी तरफ कांग्रेसी नेता हों या अकाली भाजपा नेता हों, अवैध कॉलोनियाँ इतनी ज़्यादा हैं, अवैध बिल्डिंगें इतनी ज़्यादा हैं कि उनका रेवेन्यू अगर वसूला जाए तो अरबों खरबों रुपए हो सकता है। बिल्कुल। तो ये अधिकारियों को लगाम पे लाने के लिए तो कुछ ना कुछ देखो जी, लगाम तो सोदिया जी ऐसे लगाम तो लगेगी, डेफिनेट लगेगी लगाम, इसमें कोई दो राय नहीं है कि लगाम नहीं लगेगी। एक्चुअल जो है ना, सिस्टम जब ख़राब हो जाता है ना तो उसको सुधारने में थोड़ा टाइम लगता है। मैंने आपको पहले बताया कि शायद जो कॉरपोरेशन के जो कमिश्नर साहब हैं या उनके अफसर हैं ना, उनको अभी थोड़ा सा मैसेज क्लियर नहीं आ रहा है कि अब भ्रष्टाचार नहीं चलेगी। हमारे मिनिस्टर जो है नए बने हैं, वो जाके जगह जगह जाके बता रहे हैं कि 1 रुपया किसी से लेंगे नहीं और 1 रुपये की बिगाड़ भी नहीं डालेंगे, यहाँ तक कि चाय भी नहीं पियेंगे, उसके पैसे भी आप देंगे। तो ये कॉरपोरेशन में ये आवाज़ थोड़ी सी जाते जाते टाइम लग जाता है। ये कमिश्नर साहब और जो बाकी सारा डिपार्टमेंट है ये सुन लेंगे, अच्छे रहेंगे, नहीं तो एक्शन तो होगा ही फिर। बहुत अच्छी बात कही आपने। और आम आदमी पार्टी वैसे भी भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के लिए जानी जाती है। दिल्ली मॉडल के आधार पर पंजाब में सत्ता मिली है, अब पंजाब मॉडल को पूरे देश में आदर्श बनाना है। केजरीवाल की नज़र प्रधानमंत्री की कुर्सी पर है। दिनेश जी, अंत में हमारी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से? मैं जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ जी कि जो गारंटी केजरीवाल जी ने, भगवंत मान जी ने अपना किए थे, वो सारे गारंटी जो पूरी हो गई, बिल्कुल पूरी हो गई। हाँ, उसमें थोड़ा सा सिस्टम अभी पिछले 75 साल में जो सिस्टम इतना ख़राब हो रखा था, देखिए अभी 1-2 दिन में या 10 दिन में, 1 महीने में ठीक होने वाला नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक ठीक हो चुका। आपने भी देखा होगा, जैसे रजिस्ट्रियाँ होती हैं या पुलिस डिपार्टमेंट है, काफ़ी जो सरकारी डिपार्टमेंट है वहाँ पे रिश्वत जो है कम हो गई, काफ़ी कम हो गई। और जो हमने सरकार ने एक्शन भी लिया, आपने वो देखा ही, यहाँ जलंधर के तहसील कॉम्प्लेक्स में एक औरत थी जो 4.5 लाख रुपया जिसने किसी को नौकरी के लिया था, उनके ऊपर FIR की गई और उनको अरेस्ट किया गया विजिलेंस की तरफ से। तो ऐसे चल रहा है सारा, तो बढ़िया होगा। मैं जनता को ये मैसेज देता हूँ, अगर कोई भी व्यक्ति पैसा मांगता है या कुछ डिमांड करता है तो उसकी रिकॉर्डिंग कीजिए और हमारा हेल्पलाइन नंबर बना हुआ है CM साहब का, वहाँ पे डालिए और बिल्कुल आप जो पार्टी का सहयोग करे जनता। अगर ये चीज़ हमने सिस्टम को चेंज करना है ना, जैसे जनता ने 92 सीट देके एक चेंज करके दिखाया है, अब ऐसे ही जनता जो है सारा पार्टी का साथ दे, सरकार का साथ दे, ताकि हम इस बदलाव को पूर्ण रूप से सारे सिस्टम को चेंज कर सकें। अगर कोई जनता का कोई इंसान परेशान है तो आपसे कैसे संपर्क किया जाए? हाँ, मैं बिल्कुल, मेरे फ़ोन पे मेरे साथ संपर्क करें, मुझे आके मिल ले, चाहे फ़ोन पे संपर्क करें, जैसे मर्जी करें। बहुत अच्छी बात कही आपने। और फ़ोन पर संपर्क, आप विधायक ना होने के बावजूद आपकी सक्रियता बताती है कि आम आदमी पार्टी पंजाब में किस बदलाव की ओर बढ़ रही है। इंडिया टाइम 24 को अपना कीमती समय देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी।